कहते हैं कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आप बिना बुलावे के नहीं जा सकते। तो ये कहानी है वैष्णो देवी की। अभी कुछ दिनों पहले मैं वैष्णो देवी गया था, तो वहां का मेरा अनुभव कैसा रहा वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो साल 2025 के ठंड के अंतिम महीने के अंतिम शनिवार को हम पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन और यहाँ से लेते हैं अपनी ट्रेन के साथ हम प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेकर पहुंचते हैं कटरा जो कि हमारा पहला डेस्टिनेशन है। और यहाँ पर हम जाते हैं अपने होटल में नहा धोकर हम यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो वैष्णो देवी की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे बाणगंगा और वहाँ बाणगंगा के दर्शन करेंगे और उसके बाद निकलेंगे आगे। तो फिलहाल हम आ गए हैं माता के भवन जाने के रास्ते पर। यहाँ से करीबन दूसरी चढ़ाई चढ़ते हुए जाएंगे माता के पास। तो ये है हमारी पीछे मंडली जो चल नहीं पा रही है और सारे बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत पीछे और चल नहीं पा रहे हैं और हम बहुत आगे आ गए हैं। तो ये है बाणगंगा, आप देख सकते हो पानी बिल्कुल ना के बराबर है और यहाँ एक पाइप लगा हुआ है और यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने। तो ये बाणगंगा का नीचे वाला एरिया था जहाँ हम थोड़ी देर रुके थे और आगे पुल भी बना रखा है जहाँ लोग नहाने जाते हैं। तो हम फिलहाल नहाएंगे नहीं क्योंकि हमें जल्दी चढ़ाई करनी है, तो यहाँ थोड़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर। तो भैया जी करीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद आलम ये है कि हमारे सारे साथ के लोग पीछे रह गए हैं। अब हमें वेट करना पड़ा है उनका कि कब तक आएंगे, तो तब तक हम यहाँ वेट करते हैं उनका। और ये आ गया रास्ता, आप देखते हो कितना साफ़ सुथरा है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। शाम का मौसम है इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। और ये नीचे का व्यू आप देख सकते हो। तो यहाँ हम बैठेंगे थोड़ी देर और उनका वेट करेंगे। तो फ़िलहाल 2 लोग आ चुके हैं और बाकी लोग आ रहे हैं। तो भाई साहब करीब आधे घंटे वेट करने के बाद हमारे साथ ही ये कुछ लोग दिखाई देना चालू हुए हैं। तो यहाँ चरण पादुका के दर्शन करेंगे। तो भैया जी ये है चरण पादुका मंदिर, तो यहाँ चरण पादुका के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ निकलेंगे और यहाँ से यात्रा का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है। तो पहला मंदिर यहाँ दर्शन करने के बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और आप ये देख सकते हैं पीछे मार्केट है, क्या खूबसूरत लग रही है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ आने का एक अपना ही अलग मज़ा आ रहा है। ठंड का मौसम है लेकिन पता नहीं लग रहा कि ठंड है। तो भाई साहब करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद माहौल कुछ यूँ है कि काफ़ी लोग पीछे रह गए हैं और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट अभी भी पहले की तरह सजी हुई है, थोड़ा अंधेरा चालू हो गया है। आप देख सकते हो ऊपर चढ़िया, क्या मस्त व्यू है भैया। भाई साहब आलम कुछ ऐसा है कि हमारे साथ आए थे बेचारे, थक के हमारा बुरा हाल हो चुका है। नए बच्चे हैं और इधर कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो बैठे हुए हैं। यहाँ देखो बैठे हुए हैं, पहले से आके यहाँ इंतजार कर रहे हैं और हमसे पहले आगे देख लो। और ये बच्चे हैं, ये इनसे चला नहीं जा रहा, मैं ये हाल है यहाँ। तो ये हमारी बड़ी भाभी हैं और ये इनकी सहेली हैं जो अभी, और ये इनकी छोटी बहन है और देख लो। और ये हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं और इधर ये पूरी फैमिली बैठी हुई है और कुछ लोग वहाँ पीछे आ रहे हैं जो अभी तक आ ही नहीं पाए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा 20 लोगों का ग्रुप है, लेकिन अभी सब शांत हो गए हैं। 3 किलोमीटर का सफ़र हो गया है, तो आगे चलते हैं फिर। कैसा लग रहा है आपको? भाई साहब काफ़ी दूर चलने के बाद हम आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं, अजवादी के थोड़े से पास, थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये सारे हमारे होनहार बच्चे जो हैं वो थक गए हैं। तो आइए जानते हैं इनके एक्सपीरियंस। तो कैसा लगा आपको आते हुए रास्ते में? कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पैदल चलने में कोई परेशानी हो रही हो, महसूस हो रही हो? थकावट तो होती है थोड़ी बहुत, वरना ठीक है। आपको कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? आप दोनों अपना रिव्यू बताइए, भवन पे आकर कैसा लग रहा है? थकान वकान तो नहीं महसूस हो रही है? थोड़ी हो रही है, चलो कोई नहीं, माता का नाम लेते चलो और आगे बढ़ते चलो। कई खूबसूरत नज़ारा है और हम फिलहाल यहाँ रहते हैं। तो ये है हमारी छोटी गुड़िया और ये थक गई है तो हमारे साथ चलेगी। आप ई रिक्शा वाले है ना, मज़ा आ रहा है ना चलने में? थक गए आप हैं? ऊपर जाते हुए आपको डर लग रहा है?
थक गए हो? मज़ा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? तो ये गुड़िया थक चुकी है लेकिन काफ़ी दूर तक चली है, तो इसको लेके चलेंगे ऊपर। भाई साहब नज़ारा आप देख सकते हो, क्या ही गजब का नज़ारा है। ये कटरा का नज़ारा है और ऊपर अगर देखा जाए ये चांद है और इधर का ये नज़ारा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इधर देख सकते हो क्या ही गजब का नज़ारा है। तो भाई साहब ये है अर्धकुंवारी और देख सकते हो क्या ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो भैया जी एक तो ये रास्ता है भवन जाने का, यहाँ से आप जा सकते हो। इसके अलावा दूसरा रास्ता जो है वही है, तो हम इस वाले रास्ते को लेते हैं क्योंकि पिछली बार हम इस रास्ते से गए थे, तो इस बार इस रास्ते से गए। तो ये है भवन जाने का रास्ता नया वाला, तो इधर से चलेंगे। पुराने वाले रास्ते से नहीं जा रहे जो कि सांझी छत की तरफ जाता है। तो ये रास्ता थोड़ा सा छोटा है और जाने में आसान है, तो इधर से चलेंगे भवन पर। अर्धकुंवारी में हमारे दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि कल का नंबर मिला है, तो सुबह के दर्शन करेंगे। तो सुबह सबसे पहले भवन के दर्शन करते हैं, उसके बाद अर्धकुंवारी करेंगे। तो भैया जी नए वाले रास्ते से करीबन 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं और आप देख सकते हो पीछे का क्या व्यू, मस्त व्यू, बिल्कुल लाइट और बढ़िया लगा रखी है और आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे साथ के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, तो जैसे आ जाते हैं फिर भवन को पहुँचते हैं। करीब आधा घंटे बाद हम भवन पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ स्टे करेंगे और सुबह मॉर्निंग में आपको भवन के दर्शन कराएंगे। भाई साहब फिलहाल हम आ चुके हैं भवन के पास और पूरा हमारी सारी चीज़ें साथ हो गई, सब इकट्ठे हैं। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नज़दीक आके अब सोना है और दर्शन हम सुबह करेंगे, लेकिन इनकी हालत देखकर लग रहा है कि सारे लोग थक चुके हैं और ये लड़की एक्टिव है बस। तो भैया जी वो रहा भवन और देखो क्या ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, एकदम बढ़िया। तो भैया जी फिलहाल पहुंच गए हम भवन के पास और वो भवन आपको दिखाई दे रहा है, क्या ही खूबसूरत है और काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी आनंद आ रहा है और जितना आगे चला उतना ही जोश आता जा रहा है। मतलब कुल मिला के बहुत ही शानदार व्यू रहा और बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो भैया जी ये है सुबह का नज़ारा भवन का। तो बहुत अच्छी दर्शन हो गए। भैरव बाबा कितनी दूर है, भवन ये रहा और भैरव। तो भैया जी फ़िलहाल हम आ गए हैं भैरव मंदिर और भवन की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। माता के बहुत प्यारे दर्शन हुए और दर्शन करने के बाद तो जैसे मैं सब कुछ भूल ही गया हूं। एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आपको यहाँ मिल जाती है। उससे पहले जितना हंसी ठिठोले चल रहा था, लेकिन दर्शन करने के बाद तो एक अलग ही जैसे मंत्र मुग्ध हो जाता है कोई, उस तरीके का एक एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। यहाँ भी हमने दर्शन कर लिए हैं, तो अब निकलेंगे नीचे। तो बहुत शानदार दर्शन है, बहुत अच्छा सफ़र रहा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो। आप भी आएँ, माता के दर्शन करें। जय माता दी।